हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ज़्यादा हम्बल थी, बहुत इंटेलिजेंट थी एंड वो सबसे अच्छे से बात करती थी। अपने इसी स्वीट बिहेवियर की वजह से वो सबकी फेवरेट थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही हम्बलनेस, यही स्वीटनेस एक दिन उसे इतनी भारी पड़ेगी कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये कहानी है परफ्यूम क्वीन मोनिका घुर्डे की। मोनिका मुंबई की रहने वाली थी और एक्स जज रमेश घुर्डे की बेटी थी। मोनिका पहले एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हुआ करती थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट परफ्यूम्स में आया। परफ्यूम्स में उसने रिसर्च करी और एक सक्सेसफुल परफ्यूम एक्सपर्ट बनी। परफ्यूम एक्सपर्ट बनने के बाद मोनिका ने अपना एक परफ्यूम का बिजनेस ओपन किया जो बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा था। ये स्टोरी है 2016 की। मोनिका ने जून 2016 में मुंबई से गोवा शिफ्ट होने का सोचा। गोवा का कैपिटल पणजी के पास सानगोल्डा इलाके में उसने सपना राज वैली में एक 3 BHK घर किराए से लिया। इस 3 BHK घर में वो अकेले ही रहती थी। रहने को मोनिका मैरिड थी, पर अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो अपने हस्बैंड से अलग रहा करती थी और अकेले ही अपना परफ्यूम का बिजनेस संभाल रही थी। मोनिका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और उसकी प्रोफेशन की वजह से लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। मोनिका इतनी ज़्यादा स्वीट थी कि वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी और अपनी सोसाइटी में मोनिका काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। लोग उससे परफ्यूम्स के बारे में पूछते थे एंड उससे बात करना सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मोनिका अपनी सोसाइटी के साथ साथ अपने प्रोफेशन में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। उसकी पहचान हाई प्रोफाइल लोगों से थी और वो खुद भी एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करती थी। मोनिका रहने के लिए हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग ज़रूर करती थी, पर वो हर किसी से अच्छे से बात करती थी। उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, वो एक बहुत ही स्वीट लड़की थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2016 को डेली की तरह ही 9 बजे से 10 बजे के बीच में मोनिका की मेड आती है। मोनिका के घर की बेल बजाती है और मोनिका मैम ऐसे आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन मोनिका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। जो मेड होती है वो और कई बार ट्राई करती है, वो और आवाज़ लगाती है कि मैम क्या आप अंदर हो, मोनिका मैम क्या आप सो रहे हो। एंड बहुत देर तक वेट करने के बाद जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो थक हार के मेड मोनिका के भाई को फ़ोन करती है। मोनिका का भाई आनंद घुर्डे मुंबई में ही रहता था। अब मोनिका के मेड ने आनंद घुर्डे को फ़ोन किया और सारी की सारी सिचुएशन बताई। इसके बाद आनंद घुर्डे ने बोला कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं मोनिका को कॉल करता हूँ, वो गेट खोल देगी। इसके बाद आनंद ने मोनिका को कई बार फ़ोन किया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स आनंद को नहीं मिला। इससे परेशान होकर आनंद ने मोनिका के नेबर को फ़ोन किया। मोनिका के नेबर का नंबर आनंद के पास था इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। इसके बाद आनंद घुर्डे ने मोनिका की नेबर को फ़ोन किया और सारी सिचुएशन बताई। मोनिका की नेबर मोनिका से काफ़ी क्लोज थी और उसके पास मोनिका के घर की एक एक्स्ट्रा चाबी भी थी। मोनिका की नेबर थोड़ी ही देर में वो स्पेयर की लेके मोनिका के घर के सामने आती है, मेड से बात करती है एंड दोनों ही मिलके मोनिका का गेट ओपन करते हैं। जैसे ही गेट ओपन होता है, मोनिका की नेबर और मोनिका की मेड हॉल से होते हुए उसके बेडरूम की साइड पे जाते हैं। जैसे ही वो बेडरूम में एंटर करते हैं, उन्होंने जो देखा उससे उनकी चीखें निकल जाती है और वो उसी ही उल्टे पैर वापस हॉल में आ जाते हैं और वो ये बिल्कुल यकीन नहीं कर पाते हैं कि अभी अभी उन्होंने क्या देखा। मोनिका के बेडरूम में मोनिका की बॉडी सीधी बंधी हुई पड़ी थी। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बंधे हुए थे एंड वेस्ट से नीचे तक कोई भी कपड़ा मोनिका की बॉडी में नहीं था। ये देखने के साथ ही साथ दोनों ने अपना होश संभाला और पुलिस को फ़ोन किया। मोनिका की नेबर और मेड इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वापस से वो उस रूम में कदम भी नहीं रखते। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है और जब पुलिस जाके मोनिका की नब्ज़ टटोलती है तो पता लगता है कि मोनिका अब जिंदा नहीं है। पुलिस तुरंत ही मोनिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद
पुलिस मोनिका के भाई को फ़ोन करती है और मोनिका के पिता को फ़ोन करती है एंड सारी की सारी सिचुएशन बताती है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है क्योंकि बॉडी से ये साफ था कि ज़रूर ये कोई ना कोई अटैक था। मोनिका के घर की जब तलाशी ली जाती है तो ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था कि गेट तो लॉक था लेकिन घर में कहीं से भी कोई भी फोर्सफुल एंट्री के साइन नहीं थे। तो ये तो ज़रूर साफ था कि जिसने भी मोनिका का ये हाल किया है वो मोनिका को जानता था, मोनिका उसे जानती थी। इसी वजह से फोर्सफुल एंट्री के कोई भी साइन पूरे के पूरे घर पे ही नहीं थे। जब पुलिस ने किचन की तलाशी ली तो किचन में एग शेल्स पड़े हुए थे, चॉकलेट के रैपर्स पड़े हुए थे और आइसक्रीम के बॉक्सेस पड़े हुए थे। तो पुलिस अब ये अज्यूम कर रही थी कि हो सकता है जो भी इस घर में आया मोनिका उसे जानती थी और दोनों ने ही साथ में एग खाया, चॉकलेट खाई और आइसक्रीम्स खाई। एंड इसके बाद कोई ऐसी बात हो गई जिससे गुस्से में आके जो भी मोनिका का पहचान वाला या वाली थी उसने मोनिका का ये हाल कर दिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाती है और ये पता लगता है कि उस पूरी की पूरी सोसाइटी में सीसीटीवीज ही नहीं थे। इससे निराश होके पुलिस ने सोसाइटी में रह रहे लोगों के इंटरव्यूज़ लेने शुरू किए। उनसे ये पूछा गया कि क्या बीते दिनों में कोई सस्पेक्टेड पर्सन यहाँ आता जाता दिखाई दिया है, कोई ऐसा इंसान जो कि मोनिका के घर के आसपास फ्रीक्वेंटली आ जा रहा हो। लेकिन इससे भी कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को हाथ नहीं लगी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मोनिका का पर्स मिलता है। मोनिका के पर्स में वैसे तो कुछ था नहीं, सिर्फ कुछ डेबिट कार्ड के रिसीप्ट्स पड़े हुए थे। इसके अलावा वो खाली था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और अभी तक कोई भी लीड पुलिस को नहीं मिली होती है। सिर्फ और सिर्फ ये पता लगा होता है कि हो ना हो जो भी इंसान मोनिका के घर में आया वो उसका पहचानने वाला था। पुलिस ने इस केस को चोरी के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया और ये पाया कि घर में जितनी भी प्रीशियस और वैल्यूएबल चीज़ें थी वो अपनी जगह में सही सलामत मौजूद थी। तो चोरी का एंगल यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। पुलिस को अभी तक कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिल पाया था। पहला शक गया मोनिका के हस्बैंड भरत राम मुरुथल पे, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे और काफ़ी फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। जब मोनिका का मर्डर हुआ तब भरत राम मुरुथल अपने किसी प्रोजेक्ट में बिजी थे और उनका गोवा में होना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। इस वजह से सस्पेक्ट की लिस्ट से वो बाहर हो गए। गोवा में जैसे ही मोनिका घुर्डे के मर्डर की न्यूज़ बाहर आई, पूरे के पूरे गोवा में हड़कंप मच गया। मोनिका एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से आती थी, इसी वजह से पुलिस बहुत ही सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी बीच मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि मोनिका की डेथ एस्फिक्सिया यानी कि दम घुटने की वजह से हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता लगता है कि डेथ के पहले मोनिका का रेप भी किया गया था। पुलिस मोनिका के दुश्मनों की जानकारी जुटाने लगती है, लेकिन मोनिका का कोई भी दुश्मन नहीं था। वो इतनी ज़्यादा स्वीट थी, लोगों से इतने अच्छे से बात करती थी, लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती थी। कोई भी उससे परेशान नहीं था और ना ही किसी की उससे कहासुनी हुई थी। पुलिस को अभी तक इस केस में कोई लीड नहीं मिली थी। अचानक से पुलिस वालों को याद आता है कि जब घर की तलाशी ली गई थी तो मोनिका का पर्स मिला था। मोनिका के पर्स में डेबिट कार्ड के रिसीप्ट्स तो मिले थे पर कोई भी डेबिट कार्ड नहीं मिला था। तो इस डेबिट कार्ड के रिसीप्ट को लेके पुलिस बैंक जाती है एंड मोनिका के अकाउंट की ट्रांजैक्शन डिटेल्स मांगती है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स पुलिस को दे दी जाती हैं एंड पुलिस को इस केस में अपना सबसे पहला और बहुत बड़ी लीड मिलती है। अब पुलिस इस एटीएम पे फोकस करने लग जाती है और इस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी मंगा ली जाती है। अब मोनिका के डेबिट कार्ड से पैसे निकालने वाला पुलिस वालों के नज़रों के सामने था। सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल क्लियर था कि एक आदमी मोनिका का डेबिट कार्ड लेकर आता है, पैसे निकाल के चला जाता है। पुलिस इसकी फ़ोटोग्राफ्स लेकर सपना राज वैली मतलब कि मोनिका घुर्डे की सोसाइटी में जाती है एंड वहाँ लोगों को फ़ोटोग्राफ दिखाकर पूछती है कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं। सोसाइटी के लोग एक झलक में ही इस आदमी को पहचान जाते हैं और बताते हैं कि ये आदमी इस सोसाइटी का पुराना गार्ड है।
पिछले महीने ही इसे चोरी के इल्जाम से इसकी जॉब से निकाल दिया गया था। सोसाइटी वालों ने बताया इस गार्ड का नाम राजकुमार था। जब पुलिस ने राजकुमार की इंफॉर्मेशन निकाली तो ये पता लगा कि राजकुमार भटिंडा का रहने वाला है और वह यहाँ पे गार्ड की नौकरी करता था। उसके ऊपर बहुत सारे छोटे मोटे चोरी के इल्ज़ाम थे। भटिंडा में भी कुछ चोरी के इल्ज़ाम थे और यहाँ पे भी कुछ चोरी के इल्ज़ाम थे। अब पुलिस वालों को मोनिका घुर्डे केस में प्राइम सस्पेक्ट मिल चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये राजकुमार अभी कहाँ है और क्या कर रहा है इसकी जानकारी पुलिस वालों को नहीं थी। इसीलिए पुलिस वाले अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का वेट करने लगते हैं। इसके कुछ ही समय बाद पुलिस का इंतज़ार ख़त्म होता है और मोनिका घुर्डे के कार्ड से एक और ट्रांजैक्शन की जाती है जिसकी लोकेशन बेंगलोर थी। राजकुमार ने बेंगलोर के एक एटीएम से मोनिका के कार्ड से पैसे निकाले होते हैं। गोवा पुलिस टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही कर्नाटका पुलिस बेंगलोर को कांटेक्ट करती है और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। बेंगलोर की पुलिस उस एटीएम पे जाती है और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालती है। ये कंफर्म हो जाता है कि उस सीसीटीवी फुटेज में भी पैसे निकालने वाला राजकुमार ही था। अब पुलिस वालों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे लिया। जिस जगह पे एटीएम था वहाँ आसपास बहुत सारे रहने के लिए लॉज एंड होटल थे। पुलिस वाले एक एक करके हर एक लॉज में और होटल में जाते हैं और राजकुमार की फ़ोटो दिखा के उनसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा दिखने वाला इंसान आपके होटल में है। बहुत सारे होटलों में चेक करने के बाद पुलिस को एक ऐसा होटल मिलता है जहाँ पे रिसेप्शन में एक इंसान इस फ़ोटो को देख के पहचान जाता है और बोलता है हाँ, एक ऐसा इंसान हमारे होटल में रहता है, लेकिन अभी वो कहीं बाहर गया हुआ है, वो आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पुलिस वालों ने बिल्कुल भी यहाँ पे लापरवाही नहीं बरती और वो सिविल ड्रेस में उस होटल के रिसेप्शन में राजकुमार का वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद राजकुमार वापस होटल में आता है और पुलिस उसे वहाँ पकड़ लेती है। इसके बाद बेंगलोर पुलिस गोवा पुलिस को इन्फॉर्म करती है एंड गोवा पुलिस की एक टीम बेंगलोर आती है राजकुमार को लेने। गिरफ्तार हुआ ये शख्स कबूल करता है कि उसका नाम राजकुमार है और जब पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम मोनिका घुर्डे को जानते हो तो वो बताता है कि हाँ, मोनिका घुर्डे को वो जानता है। क्या हो गया? मैंने किया मर्डर। क्या? जोर से बोल रहा है। मैम का मर्डर मैंने किया था। तुम्हारा नाम क्या? राजकुमार। ओके, गांव किधर? पंजाब। ओके। पुलिस के पूछने पे बिना किसी स्ट्रगल के राजकुमार आराम से पूरी स्टोरी बताने लगता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 4 महीने पहले, मतलब जून 2016 में। जून 2016 में 39 ईयर्स की मोनिका घुर्डे अपने परफ्यूम के बिजनेस के सिलसिले में गोवा शिफ्ट होती है। गोवा के पणजी सानगोल्डा इलाके में वो सपना राज वैली में एक 3 BHK फ्लैट देखने आती है 7 जून 2016 को। 7 जून 2016 को ही मोनिका और राजकुमार पहली बार मिलते हैं। सोसाइटी वालों ने राजकुमार को पहले ही बता दिया था कि कोई मैडम फ्लैट देखने आएंगी और आप उन्हें 3 BHK फ्लैट दिखा देना। अब मोनिका राजकुमार से मिलती है और राजकुमार उसे फ्लैट दिखाने लगता है। मोनिका फ्लैट देखती है और मोनिका बहुत ही अच्छे से राजकुमार से बात करती है, हंसती है, उसके बारे में पूछती है। मोनिका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, जिसे देख के और उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से राजकुमार अब मोनिका से अट्रैक्ट हो चुका था। राजकुमार को ये लगने लगा था कि शायद उसे मोनिका से प्यार हो गया है। फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहाँ से चले जाती है, पर राजकुमार के मन से मोनिका नहीं जाती है और वो उसके मन में फिक्स हो चुकी होती है। राजकुमार कई दिनों तक दिन और रात मोनिका के बारे में सोचता रहता है। एक दिन अचानक मोनिका अपना सामान लेके उसी सोसाइटी में आती है और राजकुमार को बताती है कि उसे वो 3 BHK फ्लैट पसंद आ गया है और वो इस सोसाइटी पे शिफ्ट हो रही है। ये देख के राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी मोनिका का सामान फ्लैट में शिफ्ट कराता है। मोनिका अब उस सोसाइटी में शिफ्ट हो चुकी थी। अब राजकुमार नए तरीके खोजने लगता है मोनिका को बार बार देखने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से उसे कम ही मौके मिल पाते हैं कि वो मोनिका को देख सके।
तो उसे बार बार देखने का राजकुमार ने एक नया तरीका सोचा था। वो सोसाइटी मैनेजमेंट से बात करता है और बोलता है कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो सोसाइटी के लोगों की कार वॉश कर देगा। जैसे ही ये बात मैनेजमेंट को पता लगती है, वो राजकुमार को परमिशन दे देते हैं। सोचते हैं कि ये 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा लेगा और लोगों की गाड़ियां भी धुल जाएंगी। जैसे ही राजकुमार को गाड़ियां धोने का अप्रूवल मिलता है, वो सबसे पहले भाग के मोनिका के पास जाता है और उसे अपना नया काम बताने लगता है। मोनिका उसकी बात सुनती है और उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे देती है और बोलती है, ठीक है, अब से तुम मेरी भी गाड़ी धो दिया करना। राजकुमार बहुत ही खुश हो जाता है और अब वो मोनिका की गाड़ी साफ करने लगता है। जब वो मोनिका की गाड़ी साफ करता तो चाबी लेने और देने के बहाने उसका आना जाना अब मोनिका के फ्लैट में होने लगा था। जब वो चाबी लेने आता और देने आता तो उसके घर में वो नजरें घुमा लेता और देख लेता कि मोनिका मैडम के घर में क्या क्या चीजें हैं। कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। राजकुमार खुश था, मोनिका की गाड़ी धुल रही थी, सोसाइटी में सारी चीजें अंडर कंट्रोल थी। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। इस कार धोने की काम की वजह से ही अब राजकुमार की जॉब जाने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन मोनिका ने अपना अम्ब्रेला, मतलब कि अपना छाता, अपनी गाड़ी में रखा था और इसके बाद मोनिका का छाता गायब हो जाता है। मोनिका राजकुमार से पूछती है कि क्या तुमने मेरी गाड़ी में छाता देखा है? मैंने आखिरी बार इसमें ही रखा था। राजकुमार मना कर देता है। अब इसके बाद मोनिका सोसाइटी मैनेजमेंट से चोरी की कंप्लेन कर देती है। पिछले कुछ टाइम पे छोटी मोटी चोरियों की कंप्लेन आ रही थी। इससे परेशान होकर मोनिका ने मैनेजमेंट को शिकायत करी और बोला कि इस तरीके से ही अगर छोटी मोटी चोरियां होती ही रही तो ये सोसाइटी का नाम खराब होगा और वो ये सोसाइटी छोड़ देगी। सोसाइटी मैनेजमेंट ने इस मैटर को बहुत ही सीरियसली लिया और ये पता किया कि मोनिका के अलावा मोनिका की गाड़ी कौन खोलता है। तो राजकुमार के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मोनिका की कार की चाबी रखता हो और मोनिका की गाड़ी खोल सकता हो। इसके बाद राजकुमार से पूछताछ होती है। राजकुमार मना कर देता है कि उसे कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद सोसाइटी मैनेजमेंट गार्ड रूम की तलाशी लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोनिका का छाता गार्ड रूम से मिल जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि मोनिका का छाता राजकुमार ने ही चुराया है। राजकुमार की चोरी पकड़ी जाती है और 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे राजकुमार बहुत परेशान होता है और राजकुमार की बहुत इंसल्ट होती है। राजकुमार सोचता है कि उसने मोनिका मैम से इतने अच्छे से बात करी, इतना प्यार किया, लेकिन मोनिका ने उसे जॉब से निकलवा दिया। राजकुमार के मन में मोनिका ही रीज़न थी कि उसकी नौकरी चली गई। इस इंसल्ट के बाद राजकुमार सपना राज वैली से चला जाता है और गोवा के ही एक पोंडा नाम के इलाके में मजदूरी करने लगता है। राजकुमार को ये मजदूरी पसंद नहीं आती है। इसी वजह से 2 बार वो मोनिका से मिलने जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैडम प्लीज़ आप सोसाइटी वालों से बात कीजिए, मेरी जॉब वापस लगवा दीजिए, मैं आगे कभी भी इस तरीके से किसी का सामान नहीं लूँगा। लेकिन मोनिका उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसे कह देती है कि मैं किसी भी तरीके की कोई बात आपके लिए नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और आप यहाँ से जाइए। उसके इस बिहेवियर से राजकुमार के मन में मोनिका के लिए नफरत बढ़ती जाती है। कुछ टाइम गोवा में ही मजदूरी करने के बाद राजकुमार गोवा छोड़ देता है और काम की तलाश में वो चेन्नई चला जाता है। चेन्नई से वो मुंबई जाता है और वहाँ पे उसे सिर्फ और सिर्फ मजदूरी का काम ही मिल रहा था और वो मजदूरी करके अपने दिन काट रहा था। इसके बाद 2 अक्टूबर 2016 को राजकुमार वापस गोवा आता है, लेकिन इस बार गोवा वो जॉब खोजने के लिए नहीं आया था। वो गोवा आया था एक प्लान के साथ। वो प्लान था मोनिका को सबक सिखाना और उससे बदला लेना। इन बीते 2-3 महीनों में राजकुमार की दिल की नफरत कम होने की बजाय मोनिका के लिए बढ़ती रही और अब वो मोनिका को सबक सिखाना चाहता था। इसके बाद 3 अक्टूबर को राजकुमार सपना राज वैली आता है, जहां उसने गार्ड की नौकरी करी थी और मोनिका वहां रहती थी। राजकुमार मेन गेट से उस बिल्डिंग तक जाता है जहां पे मोनिका रहती थी। पार्किंग में वो देखता है कि मोनिका की गाड़ी नहीं है, तो वो ये समझ जाता है कि मोनिका अभी अपने घर में नहीं है। राजकुमार ने इस सोसाइटी में गार्ड की नौकरी की थी और वो इस सोसाइटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। मोनिका के ना मिलने के बावजूद भी वो इस सोसाइटी से वापस नहीं गया,
उसने ये सोचा कि वो यहीं रुकेगा और मोनिका को सबक सिखा के ही यहाँ से जाएगा। लोगों की नज़रों से बचते बचाते राजकुमार मोनिका के बिल्डिंग के टेरेस पे जाता है। ये उसके लिए बहुत ही ईजी था क्योंकि उसे सारे रास्ते मालूम थे। उसे ये भी पता था कि टेरेस में कोई भी आता जाता नहीं है और वो वहीं पे ही रुक के मोनिका का इंतज़ार करता है। बीच बीच में वो टेरेस से पार्किंग तक आता था और चेक करता था कि मोनिका वापस आ गई है या नहीं। गाड़ी नहीं मिलती थी और वो वापस से टेरेस चला जाता था। पूरा का पूरा 3 अक्टूबर इसी सिलसिले में बीत गया और मोनिका 3 अक्टूबर को घर आई ही नहीं। इसके बाद आता है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर भी इसी तरह चले जाता है, मोनिका अपने घर नहीं आती है। अब 5 अक्टूबर को राजकुमार को टेरेस में पूरे के पूरे 2 दिन हो चुके थे। वो बिना खाना और बिना पानी के यूं ही मोनिका का इंतज़ार टेरेस पे कर रहा था। इन 2 दिनों में कई बार राजकुमार को ऐसे भी ख्याल आए कि वो वहाँ से चला जाए, लेकिन अगर वो वहाँ से चला जाता तो मुझे ये वीडियो आज बनानी नहीं पड़ती। मोनिका से बदला लेने की सनक में राजकुमार 48 घंटे से ज़्यादा भूखे प्यासे टेरेस पे पड़ा हुआ था और वो सिर्फ और सिर्फ मोनिका का इंतज़ार कर रहा था। 5 अक्टूबर 2016 को 3 से 3:30 बजे के करीब राजकुमार छत से नीचे आता है और मोनिका की गाड़ी उसे दिखती है। उसका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका था क्योंकि मोनिका घर आ चुकी थी। वो वापस से टेरेस चला जाता है और अंधेरा होने का वेट करता है। 6:30 बजे के करीब जब अंधेरा हो चुका था, राजकुमार नीचे आता है। मोनिका का गेट खटखटाता है। जैसे ही मोनिका पूछती है कि कौन है, तो कहता है कि वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है। ये सुन के मोनिका गेट खोल देती है। जैसे ही मोनिका गेट खोलती है, राजकुमार जोर से गेट को धक्का देता है और घर के अंदर आ जाता है एंड बड़ी ही तेज़ी से गेट लॉक कर देता है। जैसे ही मोनिका राजकुमार को देखती है और कुछ समझ पाती है, तब तक राजकुमार अपने पॉकेट से एक चाकू निकाल लेता है और धमकी देता है कि अगर तुमने ज़रा सी भी आवाज़ करी तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। इसके बावजूद भी मोनिका ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इससे परेशान होकर राजकुमार मोनिका को पकड़ लेता है, उसे उसके बेडरूम लेके जाता है और उसे बांध देता है। अब राजकुमार मोनिका से पैसे मांगता है। मोनिका अब तक बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इस वजह से वो फटाफट से पैसों का पता बता देती है। ये बताती है कि पर्स कहाँ पे रखा है। राजकुमार वो पर्स उठा के लाता है और उस पर्स में सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपये ही होते हैं। राजकुमार कहता है कि 4000 रुपये बहुत ही कम है, उसे और पैसे चाहिए। मोनिका कहती है कि अभी उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। राजकुमार उसे जान से मारने की धमकी देता है, जिससे डर के मोनिका कहती है कि मेरे बैग में ATM कार्ड भी रखा हुआ है, तुम वो ले लो। राजकुमार कहता है कि उसे ATM कार्ड चलाना नहीं आता। मोनिका उसे स्टेप बाय स्टेप ATM कार्ड चलाना सिखाती है कि कैसे कोई ATM में जाता है, पिन डालता है, लैंग्वेज चूज़ करता है और जितने पैसे चाहिए होते हैं वो उसे दबाता है और उसे पैसे मिल जाते हैं। ये सारा का सारा प्रोसीजर मोनिका इस डर में बताती है कि पैसे मिलते ही राजकुमार वहाँ से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब राजकुमार को सब कुछ समझ आ चुका था। इसके बाद भी राजकुमार वहाँ से गया नहीं। वो मोनिका के मुंह में खूब सारे कपड़े ठूसता है, उसके चारों हाथ पैर बांध देता है ताकि वो चिल्ला ना सके और कहीं भाग ना सके। इसके बाद आराम से किचन में आता है। किचन में उसे अंडे दिखते हैं, चॉकलेट्स मिलते हैं और आइसक्रीम्स मिलती हैं। वो सबसे पहले अंडे उबालता है, उन्हें खाता है, फ्रिज से चॉकलेट और आइसक्रीम निकाल के खाता है। राजकुमार अपना खाना पीना बड़े ही आराम से निपटाता है। उसे पता था कि मोनिका अकेले ही रहती है और उसे कोई डर नहीं था कि मोनिका से मिलने कोई आ जाएगा। वो 2 दिन की अपनी भूख प्यास आराम से खा पी के मिटाता है। खाते पीते और आराम करते हुए अब राजकुमार को 12 बज चुके थे। वो 6 घंटे के आसपास मोनिका के घर पे मौजूद था। खाने पीने आराम करने के बाद राजकुमार मोनिका के पास वापस आता है। उसका फ़ोन लॉक था तो मोनिका का उससे पासवर्ड पूछता है। डर के मारे मोनिका उसकी सारी बातें मानती जाती है। फ़ोन ओपन करता है और इंटरनेट की हेल्प से ऑब्सीन वीडियोस ओपन करता है। कुछ ऑब्सीन वीडियोस खुद देखता है और मोनिका को ज़बरदस्ती ये ऑब्सीन वीडियोस दिखाता है। अब तक मोनिका लगभग बेहोश हो चुकी थी। उसे यह अंदाज़ा हो चुका था कि अब वो नहीं बचेगी।
उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो खुद की मदद भी नहीं कर सकती थी। कुछ देर फ़ोन चलाने के बाद राजकुमार फ़ोन रख देता है एंड देन ही रेप्ड मोनिका। अब तक दिन हो चुका था 6 अक्टूबर और रात के 2 से 2:30 बज रहे थे। राजकुमार को रियलाइज़ होता है कि अगर मोनिका जिंदा रही तो वो उसे पहचानती भी है और वो पुलिस को सारी चीज़ें बता देगी और वो फंस जाएगा। इसीलिए राजकुमार ने अब मोनिका को जान से मारने का सोच लिया था। मोनिका का गला दबा के राजकुमार मोनिका को मार डालता है। इसके बाद भी उसे कोई स्ट्रेस नहीं होता है। राजकुमार आराम से कुछ चीज़ें और किचन में जाके खाता है, वापस आता है, आराम से नहाता है, शेव करता है और आराम से कुछ देर टीवी देखता है। इसके बाद सुबह के 3 साढ़े 3 बजे अंधेरे में वो मोनिका के घर से भाग जाता है। मोनिका के घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर जाने के बाद राजकुमार पहली बार मोनिका का डेबिट कार्ड यूज़ करता है और पैसे निकालता है। यही वो ट्रांजैक्शन थी जो पुलिस ने सबसे पहली बार देखी थी। इसके बाद पैसे लेके वो बैंगलोर चला जाता है और बैंगलोर में कुछ दिन रहता है, जहाँ पे फिर से वो दोबारा पैसे निकालता है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखती है और बैंगलोर पुलिस राजकुमार को बैंगलोर से ही अरेस्ट कर लेती है। इसके पीछे की पूरी कहानी आपको ऑलरेडी पता ही है। इसके बाद पुलिस सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है और राजकुमार पे सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 376 रेप और सेक्शन 392 रॉबरी के सेक्शंस लगाती है और 6 जनवरी 2017 को कोर्ट में पेश करती है। इस केस में अभी कोई भी सज़ा नहीं सुनाई गई है। जैसे ही कोई भी अपडेट इस केस से रिलेटेड आता है मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी कहानी मोनिका घुर्डे की कि कैसे एक सन की लड़का गुस्से में आके और एक तरफा प्यार में पड़ के एक ब्यूटीफुल सक्सेसफुल औरत की जान ले लेता है। इस केस के बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा केस सुनना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो क्लिक कीजिए लाइक बटन और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।